आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा चकमा दे देता है। ये क्वेश्चन आया है लेकिन पूरा एज इट इज ऐसा नहीं आता है। कई बार इसके सिर्फ जीरोज निकालने को बोलता है और कई बार ऐसा बोलता है कि इसके सम ऑफ जीरोज बताइए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो नहीं आया, सम ऑफ जीरोज आया है और फाइंड निकालने को आया है, जीरोज फाइंड करने को आया है। तो हमें वही चीज देखना है इसमें कि इसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। और पता है इस क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने देखा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का भी थोड़ा सा इसमें आके ब्रेक हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो डायरेक्ट सोच नहीं पाते कि अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ दो आपके पास देखो नंबर है ये इसके, जबकि हम जो आपकी रेगुलर जो आदत में है वो कैसे हैं, तीन, इसमें क्या होते हैं तीन टर्म होती हैं तो आप उसमें निकाल देते हैं, उसमें सिर्फ दो टर्म आई हुई हैं आपकी। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाता है, लेकिन बहुत सरल है, पता है आपको जिससे बनता है। जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखें तो हमें मालूम है कि क्या होगा, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको बना लेते हैं जिससे ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में टूट जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। तो इसको हमको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ता, तब मेरे पास मेरी जो है आइडेंटिटी वो लग जाती। तो हमने क्या किया, 3 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे जैसे आपको पता है कि जैसे हम ये 5 को ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो मैंने भी ऐसे लिखा है 3 को अंडर रूट 3 की टर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल है, आपको भी पता है ये चीज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया अंडर रूट 3, तो 3 जो है अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, बात एक ही है। ऐसा करने से होगा क्या कि हमारी एक आइडेंटिटी जो वो लग जाएगी इसमें, क्या हो कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। आपका दिमाग अगर इस लाइन पे पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन सिर्फ है कि डायरेक्ट सोच नहीं पाते जल्दी से, ठीक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कम है हमारी बुक में इसलिए। ठीक है, अब क्या होगा, जीरोस निकालने के लिए हम लिख देते हैं कि सर एक बार x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस रूट 3, और ये माइनस रूट 3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये जीरोज निकल गए। तो कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ जीरोज निकालने, 2 नंबर में जब ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ जीरोज निकालने के लिए आता है बहुत बार, लेकिन मैंने इसलिए पूरा ले लिया कि अगर आपसे जैसे पूछ ले कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो आप उसकी भी तैयारी रखें। तो ये तो आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा कि एक बार हम सर ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम उसको प्लस लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप आगे पीछे लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां हम जीरोस का सम करेंगे तो एक हमारे पास माइनस रूट 3 और एक प्लस का रूट 3 है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो आएगा। लेकिन आप यहाँ देखो माइनस रूट 3 और प्लस का रूट 3, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, जब हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस तरफ भी जीरो आना चाहिए। देखो माइनस जब हम तो माइनस आप लगा दो, बी का वैल्यू क्या है, बी एक्चुअल में इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। क्यों, आपको पता है पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, पॉलिनोमियल होता है इस टाइप का, जहां पर b की वैल्यू जो होती है वो x वाली टर्म होती है। क्या यहाँ पे x वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, जीरो। तो इसलिए हमारा जीरो अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर की टर्म होती है, तो x स्क्वायर की टर्म में 1 लगा देंगे, जीरो अपॉन 1 लास्ट में। और आपको अगर इस तरफ पता है जीरो तो आप डायरेक्ट उस तरफ भी जीरो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे जब इसका तो क्या होगा, c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में करता हूँ, एक जीरो मेरे पास है माइनस रूट 3 और एक जीरो है प्लस का रूट 3। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 और रूट 3 एक 3 बचेगा और प्लस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ भी माइनस 3 आएगा। तो सी देखते हैं हम, सी क्या है, सी जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो सी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -3। ए क्या है, ए तो 1 है, ठीक, ए 1 है तो -3 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, -3। तो ये आपकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन एक बार आराम से अच्छे से पढ़ लेना आप कि आपको पेपर में क्या पूछा गया है, क्योंकि 2 नंबर में ये सब निकालने को नहीं देते हैं। ये जब पहले पेपर आता था, जब इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, उस समय ये पूरा ऐसा क्वेश्चन आते थे, जबकि जब से ऐसा पैटर्न खत्म हुआ है तो 2 नंबर में सिर्फ जीरोस फाइंड करने को आएगा। तो आप सिर्फ इतना करेंगे
उसके आगे अगर कुछ बोलेगा तो फिर आप जाकर उतना करेंगे, बाकी जबरदस्ती में पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।